मोटेरा के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आज से नामकरण नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का हो गया है, उसके उद्घाटन तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के भूमि पूजन के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवानी जी, बीसीसीआई तथा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव से जुड़े सभी पदाधिकारी, क्रिकेट प्रेमी भाइयों और बहनों, केम छो। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. આ પ્રસંગે હું તમામ દેશવાસીઓ અને ખાસ કરીને ક્રિકેટ ચાહકોને અભિનંદન પાઠવું છું. यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है. गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है. मोटेरा स्टेडियम को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, एजेंसी तथा सहयोगी विशेष सराहना के पात्र हैं. मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है. इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस समय वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे. उनके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संभाला और उनके कार्यकाल में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ. देवियों और सज्जनों, नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं मेलबर्न भी गया था. तब मुझे बताया गया था कि 90,000 दर्शकों की क्षमता से युक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था. आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया. मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है. किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी. ऊर्जा का इतना किफ़ायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है. ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है. यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है. देवियों और सज्जनों, भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है. भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ
आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ की अति आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे। भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट भी कहा गया है। इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। हमारे बहुत से युवा क्रिकेट खिलाड़ी छोटे गांव व शहरों से निकलकर आर्थिक तंगी के बावजूद अपने संघर्ष व कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकेट जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रोत्साहित किए गए अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल जैसे आज के लोकप्रिय क्रिकेटर भी शामिल हैं। देवियों और सज्जनों, अन्य खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी हमारे युवा बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्रिकेट की तरह अन्य खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। इस स्टेडियम के परिसर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स इनक्लेव बनाने की पहल के लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यह स्पोर्ट्स इनक्लेव एक मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू के रूप में खिलाड़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा राष्ट्रीय खेलों और एशियाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि यह पूरा इनक्लेव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और सस्टेनेबिलिटी के मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में खेल कूद को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधनों से हम सबको ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विकसित की जा रही है। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्थ्य तथा खेल कूद के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जैसे कार्यक्रमों से खेल जगत में भारत की प्रतिभाशाली उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेलों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल सुविधाओं का विकास तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यापक स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। फैसिलिटी तथा एक्सेस टू फैसिलिटी दोनों ही जरूरी हैं। पिछले वर्ष एक समाचार पत्र से मुझे ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली में ढाबे में काम करने वाला एक होनहार साइकिलिस्ट बालक दिल्ली में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उधार ली हुई साइकिल चलाकर सिल्वर मेडल जीत चुका था, लेकिन उपयुक्त ट्रैक पर साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए होने वाले चयन में विफल हो रहा। उसके पास अच्छी साइकिल नहीं थी तथा ट्रैक के उपयोग के लिए प्रवेश शुल्क के पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को राष्ट्रपति भवन द्वारा एक नई साइकिल दी गई, आधुनिक नई साइकिल। उसके लिए ट्रैक का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद वो साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयन में भी सफल हुआ और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब उस बच्चे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अनेक होनहार बेटे बेटियां आर्थिक अभाव, दूर दराज के इलाकों में रहने या अन्य रुकावटों के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। युवा खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को और भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने से हमारे देश में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। अच्छी खेल सुविधाएं और खेलों में उत्कृष्टता
किसी भी देश के विकास का मापदंड भी होते हैं। टीम भावना विकसित करने में खेलों का महत्व सभी मानते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का आधार भी खेल के मैदानों में तैयार होता है। निस्वार्थ भाव से टीम की विजय के लिए अपना योगदान देने की भावना का संचार भी खेलों के दौरान होता है। खेल के मैदानों में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण भी होता है। मुझे विश्वास है कि देश की स्वस्थ युवा पीढ़ी एक अच्छे समाज एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आज शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए मैं भारत व इंग्लैंड दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर आप सबको इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन तथा मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के शिलान्यास की हार्दिक बधाई देता हूं। खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब शुभेच्छाओं। आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री आपका। गुजरात कृतज्ञ रहेगा कि आज ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का आपके कर कमलों से भूमि पूजन व उद्घाटन हुआ। આજે માનनीय અમિતભાઈ શાહ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતના બધા જ નાગરિકોને અને દેશના બધા જ નાગરિકોને ખૂબ આનંદ થાય એવી બે જાહેરાત કરવામાં આવી છે। સૌથી પહેલાં તો તેઓશ્રી દ્વારા આખું જે સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ બનવાનું છે કે જેમાં મોટેરા સ્ટેડિયમ કે જેનું નામકરણ માનनीय અમિતભાઈએ, માનनीय પરિમલભાઈ, માનनीय જયભાઈ શાહ અને માનनीय ધનરાજભાઈની ક્રિકેટ એસોસિએશનની ઉપસ્થિતિમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નામ સાથે સાંકળી અને આ સ્ટેડિયમનું નામ નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ જાહેર કર્યું છે। એટલે આ રીતે માનनीय અમિતભાઈએ આપણા ગુજરાતના દેશના બે મહાન સપૂતો, બે વિશ્વ વિભૂતિઓ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને માનनीय નરેન્દ્રભાઈને અને ગુજરાતને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું છે। ત્યારે ગુજરાત સરકાર વતી, ગુજરાતની જનતા વતી હું માનनीय અમિતભાઈનો, માનनीय પરિમલભાઈનો, માનनीय જયભાઈનો, ધનરાજભાઈનો અને ક્રિકેટ એસોસિએશનનો આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ વિનંતી કરું છું કે આપણી જગ્યાએ ઊભા થઈ અને ખૂબ તાલીઓ વગાડી આ નામકરણને આપ વધાવો એવી આપ સૌને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપવા માટે હું નમ્ર વિનંતી કરું છું, જેથી અહીંયા ઉપસ્થિત હજારો લોકોની સાથે દુનિયાભરમાં જે ટીવી માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે એમને પણ આનંદ થાય કે માનनीय નરેન્દ્રભાઈએ, માનनीय અમિતભાઈએ સરદાર વલ્લભભાઈની સ્મૃતિને વધુ જીવંત કરવા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સાથે સાથે વિશ્વના મોટામાં મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનું પણ નામકરણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે સાંકળીને કર્યું છે। એટલે આપણે બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ। માનनीय અમિતભાઈનો પણ આભાર માનીએ છીએ અને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનનો પણ હું ગુજરાતની જનતા વતી, સરકાર વતી, આપણા સૌ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપને પણ અભિનંદન આપું છું। आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री आपनो। और अब आमंत्रित करते हैं अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ओडा के अध्यक्ष व अहमदाबाद महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री मुकेश कुमार को आपके आभार प्रस्ताव के लिए, जिसके बाद हम सब राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहेंगे और उसके बाद ही कार्यक्रम समाप्त होगा। गुजरात सरकार और अहमदाबाद शहरी विकास सदन की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव देना मेरा गर्व है। महामहिम भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के भूमि पूजन के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर आदरणीय प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी
के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का भी उनकी सम्मानित उपस्थिति के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित श्री अमित भाई शाह साहब, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जो अहमदाबाद में विश्व स्तरीय खेल की सुविधाओं के लिए दृष्टि दी है और परियोजनाओं के पीछे मार्गदर्शक बन रहे हैं। श्री किरण रिजिजू जी, माननीय केंद्रीय मंत्री खेल मंत्रालय को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम एन्क्लेव के रोड मैप और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस परियोजना के निरंतर मार्गदर्शन के लिए मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी का भी आभारी हूँ। श्री प्रहलाद वानी जी, माननीय सांसद श्री, उनकी उपस्थिति के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, विशेष रूप से श्री जय शाह जी, सचिव BCCI, और धनराज नाथवानी जी, उपाध्यक्ष गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को भी कार्यक्रम के आयोजन उनकी सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के सभी सदस्यों को उनके समर्थन और व्यापक कवरेज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उन सभी खेल प्रेमियों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस समर्थन और प्रेरणा देने यहाँ आए हुए हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। आइए राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हो जाएं। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। हिना सक्सेना को अनुमति दें। नमस्कार। That was the program we were getting for you from Ahmedabad, wherein President Ramnath Kovind inaugurated the Motera Cricket Stadium, the largest stadium in the world, and it has got 6 indoor pitches with bowling machines, and it is spread over an area of 63 acres. 2 practice grounds are there with a small pavilion area. It has got LED floodlights and for better visibility and eliminating shadows as well. Also, it will have 2 dressing rooms, which means that simultaneously 2 matches or double-decker matches can also be organized in this cricket ground. So a milestone for cricket world and also for the country, as on the global page it will be recognized as part of, it will be recognized as the biggest cricket stadium in the world. And also on your screens we have a beautiful vision of the cricket stadium, and attending the function there was a Union Minister for Sports and Youth Affairs. He also talked of how the new sporting culture is being encouraged in the country, and also Home Minister Amit Shah gave a detailed account of all the facilities, the out of the world, in fact, modern facilities which have been put in place in the stadium, which will make it a masterpiece, a milestone, and a world-class facility to encourage sports. It is not just a cricket ground, but in fact a facility which will encourage young children, young minds for their overall development. He urged parents to send students, to send children to this ground wherein they will practice, and the new sporting culture will further be encouraged. The President also in his address talked of how this stadium is a milestone in the sense that it has been built with green technology, and this stadium is evident of the country's aspirations. And time and again the government has also highlighted how the aspirations of the youth are critical for development of the country, for progress of the country. And also the Prime Minister highlighted how sports, encouragement of sports can also encourage national integrity and unity. And today the President also said the same thing. He reciprocated the same thing. He said that India is also called the powerhouse of cricket, and also that is synonymous, and that also goes hand in hand when today he inaugurates the largest cricket stadium in India. He also acknowledged how
cricketers in the country have reached heights in spite of coming in from humble backgrounds. He also named a few cricketers, and he talked of how the times the cricketers, or for that matter the sports person of all the sports, have to struggle coming in from humble backgrounds. He also enlisted, he mentioned a beautiful incident of how a poor person, a poor child from the national capital, he could not get through the round of being selected in the sport of cycling, and our Rashtrapati Bhavan helped him because of there was lack of practice, because there was lack of resources for the child. The Rashtrapati Bhavan helped him get a bicycle, a modern cycle. In fact, the president reinforced, and resources were given to the child, and how the child practiced, and he made it to the training, and he was supported by the Sports Authority of India as well. So the president also highlighted how there is a need to spot talent, and how there is a need to encourage talent, not only from metropolitan cities but also for flung areas of the country, but also from encouraging children coming in from humble backgrounds. And he also said that how this is being encouraged through Fit India and Khelo India campaigns. So here we had the president today inaugurate the Motera Cricket Stadium in Ahmedabad. As we also told you, it has the capacity of more than 1 lakh, close to 1.32 lakh spectators. And today also marks a very important day, because after this inauguration today, the third test match between India and England will be held in this very stadium. The pink ball battle continues between the two sides. The two sides till now have been drawn. The series has been rather drawn with 1 each, and today is the penultimate test match, and indeed it is a very important milestone. And today, let's see which team performs better. And also, as we told you, the Indian cricket team is taking on Joe Root's England in the all-important pink ball test match today, and at this Motera Stadium. Earlier also we got you the details of how important and how magnificent this sporting facility will be, spread over sprawling 63 acres. This sporting facility will not only be focusing on cricket, but will also be encouraging children to come and participate and encourage the sporting culture in the country. The Home Minister specifically talked of how 650 schools all across the country will have access to this magnificent facility, and how he talked of the different aspects, the different parts of the stadium. He talked of the complex, he talked of how many apartments are there, he talked of good stay which will be encouraged in the stadium. He enlisted all the modern facilities which have been put forth in this area, in this stadium. And here we had today President inaugurate Motera Cricket Stadium in Ahmedabad in Sabarmati. And also, when we talk of history, this is not for the first time that history is being scripted here. Earlier also, Sunil Gavaskar and Kapil Dev, they gained cricketing glory in this stadium. And today, Ishant Sharma will be playing his 100th test match also at the same stadium. So, it's history is being scripted from the past as well. And today also, it will be re-scripted. And today we have Motera Stadium being inaugurated. And here's a quick start to another milestone in the cricketing world, which will further strengthen the cricketing powerhouse, the image of the country, the cricketing powerhouse further on the global page. And talking of this, the president also talked of the different technologies which have been put forth in construction of the stadium. The green technology is specified, and he also said that this stadium is evident of the country's aspirations and the country's goals. And when we're talking of progress of the country, success of the country, the Prime Minister time and again has talked of achieving Atmanirbharta. And Atmanirbharta is not just about the economy and not just about the country as a whole, but it also involves overall development of the youth of the country, that has been highlighted time and again by the Prime Minister, and how that would further encourage overall development. And here we are showing you a recap of the ongoings of the events at Motera Stadium. The president was welcomed at Motera Stadium, and he inaugurated
the stadium today. Digital inauguration of the stadium, which has been renamed as Narendra Modi Stadium, also took place. And this is what was the highlight of the program today. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, being inaugurated by President Ramnath Kovind today. Initially, the stadium was constructed way back in 1982, but now it has been revamped and it has, come to become the world's largest cricket stadium, which will support the seating of more than 1 lakh spectators, close to 1.32 lakh spectators, and this is what was highlighted by Home Minister Amit Shah as well. It also has dressing rooms big enough to accommodate 4 teams, as we earlier also told you, and it also has a state-of-the-art gymnasium, 6 indoor practice pitches, and also 3 outdoor practice fields. And these were some of the amenities which were highlighted by Home Minister as well. And because of this extensive reconstruction and renovation, the milestone that has been constructed, this venue currently seats more than the Melbourne Cricket Ground in Australia, and also the Eden Gardens, which has the 3rd highest spectator capacity of more than 66,000. So here we have in our country Narendra Modi Stadium, which is enough, which has the capacity to hold more than 1 lakh spectators. It was in 1983-84, the first test match between India and West Indies was played in this stadium. And the first ODI, in fact, was played during 1984-85, and that was during the India versus Australia series. An important day in not just in the history of the country, but also a very important defining moment in the cricketing history. The world's largest cricket stadium, Motera Cricket Ground, has been renamed as Narendra Modi Stadium, and this has been inaugurated by President Ramnath Kovind today. On your screens, we are showing a quick recap of the program today. The President there being felicitated at the event. Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave and Narendra Modi Stadium in Motera. Now these also a sports complex will be built in Naranpura. This was highlighted by Home Minister, and he also said that these 3 sporting facilities will be equipped to host any international sports event. And this is the crux, how India on the global sporting page will be now recognized, and how this stadium will prove to be a milestone, a magnificent milestone, in fact, for the country and the cricketing world as a whole. Ahmedabad will be known as the sports city of India. This was the vision of Home Minister when he addressed the gathering. He also said, talking about Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave, the Home Minister also said that Olympic Games can also be held here. So it will be a multifaceted sports facility, catering not just only to the cricketing world, but to other sports as well. And it's not just a proud moment for cricket, but also for the country. It is also one of the most modern stadiums in the world. This was highlighted by Sports Minister Kiren Rijiju. It can be noted that earlier this year, the knockout stages of Syed Mushtaq Ali Trophy were held at this stadium. And today, even as we speak, we've also earlier told you that
India versus England. Third test match will be played here. Not just the third, the fourth will also be played here. And today is the penultimate day for beginning of the third test between India and England. Yes, the world's largest cricket venue will be hosting India-England test today, the Motera Stadium, which will be a milestone in the history of cricket and for the country as well. All right, also our correspondent Tapas is joining us to get us more on that. Tapas, we've given a detailed account of how significant and magnificent is this stadium, and we've also shown the program to our viewers. You know, the gist of the program was how there is a thrust of the nation, of the government, in encouraging this new sports culture across the country through Fit India and Khelo India campaign. So, you know, how do you evaluate that? How do you gauge that? And also the